काजल सो रही थी। इतने में उसकी सास अरुणा जी आई और कंबल खींचकर चिल्लाई, उठ जा महारानी, क्या तू अपने मायके में भी इतनी देर तक सोया करती थी? काजल आंखें मलती हुई बैठ गई। रात को उसे बुखार था, इसलिए वो देर रात तक जाग रही थी। इसलिए आज उसे उठने में देर हो गई थी। वो घबराकर उठकर बैठ गई तो उसकी सास ने कहा, देख बहू, नौकरानी का फोन आया था कि आज वो नहीं आएगी, तो रात के बर्तन पड़े हैं, तू जा और जल्दी से धो ले। ठीक उसी समय काजल को जोर से छींक आई और वो रुमाल से नाक साफ करने लगी तो सास मुंह बिगाड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गई। काजल को बहुत ज्यादा सर्दी हुई थी। वो धीरे धीरे रसोई में गई और पानी गर्म होने के लिए रखा। इतने में ही उसकी सास रसोई में आई और बोली, क्या अभी तक तुमने बर्तन धोने की शुरुआत भी नहीं की? तब काजल ने कहा, माँ जी, पानी बहुत ठंडा है और मुझे बहुत सर्दी हो गई है, इसलिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ, फिर मैं बर्तन धोऊंगी। तब उसकी सास ने गुस्से से कहा, बहू तो गरीब परिवार से आई है, तुझे तो ठंडे पानी से बर्तन धोने की आदत होगी, तो चुपचाप ठंडे पानी से बर्तन धो ले। तब काजल ने विरोध करते हुए कहा, मम्मी जी, मेरे घर में छोटा परिवार था, इसलिए ज्यादा काम नहीं था और वहाँ भी बहुत ठंडी पड़ती थी, तो मैं गर्म पानी से बर्तन धोती थी, इसलिए मैं बस गर्म पानी से ही बर्तन धोऊंगी। फिर अरुणा जी ने बड़बड़ाना शुरू किया कि महारानी के ससुराल में आने के बाद बहुत नखरे बढ़ गए हैं। वो दूसरा कुछ कहती उससे पहले उनके पति और बेटा हॉल में आ गए, तो उन्होंने उनके सामने कुछ कहा नहीं और चुप रह गई। वो बाहर आई और कहा, अरे आप घूमकर वापस आ गए, बहू जरा पीने के लिए गर्म पानी लाना, तो ये लोग घूमकर वापस आ गए हैं। थोड़ी देर बाद काजल उनके लिए पानी ले आई। बर्तन धोने के बाद उसने नाश्ता बनाना शुरू किया। इतने में ही काजल का पति समीर रसोई में आया और कहने लगा, आज नौकरानी नहीं आई, सच है ना? तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इतने में ही अरुणा जी रसोई में आई और उनके बेटे से कहने लगी, बेटा, ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं हूं ना, मैं बहू की मदद करूंगी। इतना कहकर वो फ्रिज में से सब्जी निकालने लगी तो समीर वहां से चला गया। उसके बाद अरुणा जी एक कुर्सी लेकर वहां बैठी और अपनी बहू से कहने लगी, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, नहीं तो इन लोगों को देर हो जाएगी। काजल चौंक गई और सोचने लगी कि समीर मेरी मदद के लिए ही आए थे, तो मम्मी जी ने उन्हें ये कहकर भेज दिया कि मैं बहू की मदद करूंगी, और अब वो आराम से बैठी हैं। लेकिन वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगी। जब ससुर जी और पति नाश्ता करने बैठे तब काजल की सास खुद उन्हें खिलाने के लिए पराठे लेकर आती थी और कहती थी कि आज नाश्ता बना बना कर मेरी कमर टूट गई। वो झूठ बोल रही थी, लेकिन काजल को इस बात का पता ही नहीं था। उस दिन जब दोपहर का खाना बन रहा था तो सास रसोई में आई और कहने लगी कि आज मुझे मेरी पसंद की सब्जी बनानी है, तू सब्जी काट ले, मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तब काजल ने खुशी से कहा, अरे वाह मम्मी जी, आज एक अलग स्वाद की सब्जी खाने को मिलेगी। दोपहर के खाने के वक्त जब सब खाने बैठे तो काजल उस सब्जी की तारीफ करने लगी और कहने लगी कि वाह मम्मी जी, आपने बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। तब सास ने घमंड से कहा कि काजू की ग्रेवी बनाई है, यूं भी तुझे क्या पता कि वेजिटेबल ग्रेवी में काजू भी डाला जाता है, तेरे मायके में तो काजू कहाँ से आते होंगे। सास की बात सुनकर काजल का चेहरा उतर गया। उसकी सास हर बात में उसकी गरीबी का मजाक उड़ाना कभी भी नहीं भूलती थी और पायल को इस बात का बहुत बुरा लगता था। उसे तकलीफ बस इतनी थी कि उसकी सास खुद ये रिश्ता लेकर आई थी और अब हर बात में वो उसे उसके माता पिता के घर की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ न कुछ कहती रहती थी। एक दिन रात का खाना खाने के बाद सब कहने लगे कि आज बादाम वाला दूध बनाओ, तो काजल रसोई में गई और बादाम का दूध बनाने लगी। इतने में ही उसकी सास रसोई में आई और कहने लगी, बहू,
ये बादाम वाला दूध सिर्फ हमारे परिवार के लिए है, तेरे लिए नहीं। तेरे पिता के घर तूने बादाम देखे भी नहीं होंगे। तब काजल ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी जी मुझे बादाम का दूध बिल्कुल पसंद नहीं, मैं अपने लिए नहीं बना रही। तब उसकी सास मुंह बिगाड़ते हुए बोली, पसंद नहीं तो ऐसे कह रही है जैसे घर में बादाम के पेड़ हों। जिस चीज को बचपन से तूने चखा भी नहीं तो तुझे अच्छी भी कैसे लगेगी। इतना कहकर वो अपनी साड़ी का पल्लू घुमाते घुमाते वहां से निकल गई और काजल गुस्से से भर गई। रात को जब समीर लैपटॉप पर काम कर रहा था तब काजल ने उससे कहा, समीर सुनो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तब समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बातें बाद में करेंगे, पहले तुम मेरे पास शांति से बैठो। तब काजल ने कहा, नहीं समीर, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। मम्मी जी हमेशा मुझे मेरे माता पिता के घर की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ न कुछ कहती रहती हैं। इन सब में मेरा क्या दोष है। तब समीर थोड़ा उदास हो गया और उसके हाथ की पकड़ कमजोर हो गई। वो धीरे कदमों से खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और वो दूर आसमान में कुछ देखने लगा। काजल को यह देखकर अजीब लगा कि वो अचानक शांत क्यों हो गया। वो उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, समीर क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो गए? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जब समीर उसकी तरफ मुड़ा तो काजल कांप गई क्योंकि समीर की आंखों में आंसू थे। वो कहने लगा, मुझे माफ कर दो काजल, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ मेरी वजह से हो रहा है। मैं ठीक से चल नहीं सकता, मेरा पैर मुड़ा हुआ है, इसलिए तुम्हें मेरी इस कमी की सजा मिल रही है। मेरी शादी कहीं नहीं हो रही थी, इसलिए मेरी माँ एक ऐसे परिवार की तलाश में थी जहाँ लड़की और उसका परिवार मुझसे रिश्ते के लिए इनकार न कर सके, और उनकी तलाश तुम पर जाकर खत्म हुई। लेकिन माँ खुद ये रिश्ता लेकर गई थी तो वो तुम्हें क्यों सुनाती है? मैं मम्मी से बात करूंगा, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें अच्छा लड़का नहीं मिला, नहीं तो तुम भी एक अच्छे जीवन साथी के लायक हो। इसके साथ तुम्हें एक अच्छा परिवार भी मिला होता और कोई तुम्हें ताने भी नहीं मारता। तब काजल ने दर्द से उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और कहा, मेरा इरादा आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। मैं तो खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिला। आप तो मुझसे कितना प्रेम करते हो, मुझे आप में कोई कमी नजर नहीं आती। मुझे बस आपकी मम्मी के बर्ताव से दुख होता है। इतना कहकर काजल समीर के गले लग गई। समीर को भी बहुत बुरा लगता था कि एक समय ऐसा था कि जब उसे कोई लड़की मिलती नहीं थी और अब उसे इतनी अच्छी जीवन साथी मिली है, तो फिर उसकी माँ उसे हर छोटी बात पर क्यों परेशान करती है। दूसरे दिन सुबह जब उसने अपनी माँ से बात की तब उसकी माँ नाराज हो गई और कहा कि पहली बात, एक तो तेरी शादी होती नहीं थी, मैंने तेरी शादी करवाई और अब तू सिर्फ अपनी पत्नी का होकर रह गया। मुझे बस तेरी पत्नी नहीं, इस घर में मेरी खुद की एक बहू भी चाहिए थी और मेरा सपना था कि मेरी बहू हमेशा मुझसे दब कर रहे। अब सद्भाग्य से मुझे ऐसी बहू मिल गई है जो सारी जिंदगी मुझसे दब कर रहे, तो तुझे क्या तकलीफ है? इतना कहकर वो वहां से उठकर चली गई और समीर बहुत ही दुखी हो गया और वो सोचने लगा कि माँ के विचारों में बदलाव किस तरह से लाया जाए। यहाँ रसोई में काम करते हुए काजल ने भी सब सुन लिया था और उसने भी इरादा कर लिया था कि अब उसे उसकी सास को सबक सिखाना पड़ेगा। मैं गरीब परिवार से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी जी सारी जिंदगी मुझे दबा कर रखें। दूसरे हफ्ते सासू माँ का जन्मदिन था। उस दिन सुबह से ही घर में तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। अरुणा जी ने बहुत बड़ी पार्टी का इंतजाम किया था। सुबह से ही उन्होंने उनकी बहू को घर के कामों में व्यस्त रखा था। शाम तक सारी तैयारियां हो गई थी। रसोइये बाहर से आए थे और खाना बना रहे थे। तब अरुणा जी ने कहा, जा बहू, अच्छी सी साड़ी पहनकर तैयार हो जा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो मुझसे कह देना, और हाँ, ये गहने रख, पहनकर तैयार हो जा।
काजल गहरी सांस लेते हुए अपने कमरे में गई। उसकी सास ने उसके सारे गहने अपने पास रखे थे और कभी उसे पहनने के लिए देती नहीं थी, लेकिन आज जब उनका खुद का फंक्शन था तब वो उसे कुछ गहने दे रही थी। थोड़ी देर बाद काजल सादी साड़ी पहनकर हल्का मेकअप करके कमरे से बाहर आई। काजल की सास को उसे देखते ही गुस्सा आ गया। घर पर कुछ मेहमान भी आए हुए थे, तो उन्होंने अपनी बहू का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर कमरे में ले गई। पत्नी को इतने गुस्से में देख के उनके पति परेश जी भी उनके पीछे कमरे में गए। तब अरुणा जी गुस्से में अपनी बहू को नीचा दिखाते हुए कह रही थी, मैं मानती हूँ कि तू गरीब परिवार से है, यहाँ भी तेरी गरीबी बताना जरूरी है। चुपचाप एक अच्छी सी साड़ी और मैंने जो गहने तुझे दिए हैं वो पहनकर तैयार होकर बाहर आ जा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि हम गरीब परिवार से बहू लेकर आए हैं। आज काजल चुप न रह सकी और बोल उठी, मम्मी जी, मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं गरीब परिवार से हूँ और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आज भी मैं गरीब हूँ। हाँ मम्मी जी, ये बात सच है कि शादी करने के बाद और इतने बड़े परिवार की बहू बनने के बाद भी मैं गरीब ही हूँ, क्योंकि आप मेरी हर बात में मेरे मायके की गरीबी के बारे में मजाक उड़ाते हो और ताने मारते हो, मेरे खाने पीने पर भी नजर रखते हो। क्या ये सब सही कहलाएगा? मैंने आपको गरीब परिवार की लड़की को आपकी बहू बनाने को नहीं कहा, वो आपकी मर्जी थी, तो फिर आज आप मुझे क्यों कह रहे हो? लोगों को ये भी देखने दो कि मैं गरीब परिवार में से आती हूँ। आपने मेरे गहने भी ले लिए हैं और मुझे कभी वापस नहीं देते, और आप हमेशा मुझसे कहते हो कि मैं अपने गहने संभाल नहीं सकती, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी भी इतने सारे गहने नहीं देखे। तो आपको ये गहने आपके पास रखने चाहिए, शायद आज भी मैं ये गहने संभाल न सकूं। इतना कहकर वो रोने लगी। अरुणा जी उसे और बातें सुनाते उससे पहले ही परेश जी ने पीछे से पूछा, क्या चल रहा है? तुम अपनी बहू को उसके माता पिता के घर की आर्थिक स्थिति के बारे में बहुत सारी बातें सुनाती हो और हमें कुछ पता भी नहीं। अरुणा जी अपने पति को पीछे खड़ा देखकर दंग रह गई। तब परेश जी ने गुस्से में कहा कि सारे गहने तुरंत ही बहू को वापस दे दो और बहू तुम अच्छी तरह से तैयार होकर बाहर आओ, और खबरदार, आज के बाद अगर किसी ने मेरी बहू को उसके माता पिता के घर की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ भी कहा तो, क्योंकि अब वो मेरे घर की बहू है और अब उसकी आर्थिक स्थिति मेरी आर्थिक स्थिति पर से जानी जाएगी। फिर अरुणा जी की तरफ देखकर उन्होंने कहा, तुमने अपने बेटे की शादी बहुत ही मुश्किल से की, फिर भी तुम अपनी बहू की कदर नहीं करती। तुमने अपनी हरकत में बदलाव न किया तो मैं बेटे और बहू को अलग कर दूंगा और उन्हें हमारे फार्म हाउस वाले बंगले में रहने भेज दूंगा। फिर तुम अकेले रहना अपनी प्रॉपर्टी के साथ। इतना कहकर परेश जी गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। पति की फटकार सुनकर अरुणा जी डर से कांपने लगी। वो फौरन अपनी बहू के गहने लेकर आई और पलंग पर फेंकते हुए कहा, अगर तुझे तेरे गहने चाहिए थे तो तूने मुझे सीधे सीधे कह दिया होता, इतना सारा नाटक करने की क्या जरूरत थी? अब जल्दी तैयार होकर बाहर आ जा, और कोई नाटक करने की जरूरत नहीं। आज मेरे जन्मदिन पर तूने मुझे मेरे पति से फटकार लगवाई। इतना कहकर अरुणा जी गुस्से में बाहर निकल गई। फिर काजल भी संतोषकारक मन से तैयार हो गई। बाकी के गहने उसने अपनी अलमारी में रखे। वो आज बहुत खुश थी। उसे उसके गहने वापस मिल गए थे और उसे पता चला कि उसके ससुर भी उसके साथ हैं। जब वो बाहर आई तब सभी उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे थे। आज उसकी सास भी उसे ताने नहीं मार रही थी। उस दिन के बाद सास का चेहरा कई दिनों तक फूला रहा, लेकिन एक बात पक्का बदल गई थी। अब उसकी सास उसे उसके माता पिता के घर की आर्थिक स्थिति के बारे में कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि अगर वो इस मुद्दे को ज्यादा बड़ा करेंगी तो उनके पति नाराज होंगे और बेटे और बहू को अलग कर देंगे। फिर उन्हें घर में अकेले रहना पड़ेगा। काजल को भी अब राहत हो गई।
क्योंकि कोई भी छोटी छोटी बात पर उसके माता पिता के घर का मजाक नहीं उड़ाता। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसी नई नई कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।